ऑलराइट बरीज, ये अपना 8 लेक्चर है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ एंटी मॉडल के ऊपर। एंड बहुत दिन हो गए हमने लेक्चर नहीं बनाए थे, लाइक कुछ परेशानी थी। परेशानी थी पता नहीं कैसे बोलते हैं, मुझे हिंदी इतना अच्छे से नहीं आता है। जो भी हो, वैसे ज़्यादा हो रहा था, दिसंबर के मंथ था, हॉलीडेज वगैरह थे, तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन पीपल भी है, तो वो लोग पूरा गाना चल रहा था। एंड मेरा फिजिकली भी इतना अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है। लाइक लेजी हो गया था मैं थोड़ा, समझते हो ना। तो कुछ दिक्कत थी, इसलिए मैंने लेक्चर नहीं बना पाया। तो कोशिश करेंगे आज के बाद हम एक दो दिन में एक लर्निंग वीडियो या फिर जितने भी टॉपिक्स भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे उनको क्लियर करेंगे, लाइक कोरिलेशंस, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, OTE एंड SMT डाइवर्जन, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो सब बात करेंगे। एंड या मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट मैंने उसको अच्छे तरीके से मैंने नहीं समझा है, ठीक है। एंड लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी लाइक क्लियरली मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है आप लोगों पे अभी भी बहुत सारे डाउट्स है, तो उन सबको क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे। डोंट वरी, मैं हूँ। तो आज हम कुछ एंटी मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, लाइक कैसे कैसे सिनेरियो में तुम्हें ट्रेड लेना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। एंड माई पर्सनल्स वे आई ट्रेड। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे एक गोल में बाइंग की, जस्ट इस यहाँ पे ये इस पूरा स्विंग कैप्चर किया है मैंने, इस यहाँ से 80 पिप्स के आसपास, ठीक है। ये स्विंग बाय से लिक्विडिटी मेरा टारगेट था 98, ऑलमोस्ट 100 समझ लो, ठीक है। यहाँ से मैंने पकड़ा है, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है, ठीक है। ये पॉसिबल है इस यहाँ पे 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ तक जाए, ठीक है, क्योंकि इधर रुकने वाला कोई चीज़ें है नहीं इसको, तो पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ तक जाने का। अभी हम कुछ एंटी मॉडल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लोग अभी भी कंफ्यूजन है कि कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप लोगों को तो ऑनेस्टली बताऊँ, फेयर वैल्यू गैप ऑफकोर्स आता है हर किसी को, ओके। जस्ट तुम्हें एक काम करना है, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप लो, कोई से भी पेयर उठा लो, तुम्हें एक फेयर वैल्यू गैप लेना है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ एक्शन। ये है तुम्हारे पास एक स्टॉक चार्ट, ठीक है। एंड इसका मैं डाउन साइड का भी ले लेता हूँ, एक सेकेंड। डाउन में कैसा होगा, ठीक है, एक सेकेंड। ये है तुम्हारा डाउन का एक स्टॉक चार्ट, ठीक है। इन दोनों सिनारियो में, सॉरी मैंने इसको उल्टा करना होगा। जस्ट लाइक दिस, समझ लो ऐसा ही कुछ हुआ है, ओके। इन दोनों सिनेरियो में देख सकते हो, ये समझ लो तुम्हारा पास एक 4 आवर्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो तुम्हें कोई भी एक डीलिंग रेंज में एक फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है, ठीक है। मैं चेकलिस्ट बता दूंगा। चेकलिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चेक करना है वो एक फेयर वैल्यू गैप, ओके, 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप, ऑलराइट। चेकलिस्ट फर्स्ट चेकलिस्ट डन। एंड सेकेंड चेकलिस्ट इज वो फेयर वैल्यू गैप पे आने से पहले प्राइस को कोई एक लिक्विडिटी ग्रैब करना ज़रूरी है, ठीक है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे इसने 4 आवर्स का, यहाँ पे एक स्विंग लो था, इस स्विंग लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया है प्राइस ने, समझ लो, ठीक है। वो क्या हुआ तुम्हारा एक सेल साइड लिक्विडिटी है, ऑलराइट। सो जब भी तुम्हें ट्रेड लेना है, ये समझ लो तुम्हारे पास एक 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, 4 आवर्स FVG। एंड इस पे अगर तुम्हें प्राइस टैप करने को देखती है, तो यहाँ पे इसके जो नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, तुम उस ऑर्डर ब्लॉक पे तुम डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हो, और ओके। ये होता है एक स्नाइपर एंट्री का एक इस स्टाइल। तुम इस एवरेज पे प्राइस टैप करने के बाद
यहाँ पे इस FBG पे अगर तुम्हें 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखे, ठीक है, एंड उस पर प्राइस टैप करता है तो यहाँ पे तुम एंड प्राइस ऑफ इस फेयर वैल्यू गैप के टैप करेगा और यहाँ पे जो कोई भी 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में जो कोई भी FBG ऑर्डर फ्लो होगा ना, ठीक है, जो ऑर्डर फ्लो होगा 15 मिनट या फिर 5 मिनट के, उस ऑर्डर फ्लो पे तुम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। अब बोलोगे भाई ऑर्डर फ्लो क्या होता है? FBG एंड ऑर्डर ब्लॉक को साथ में ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 + 1 = 2 होता है, FBG प्लस ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो होता है, अंडरस्टैंड। इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगा एंड इस पे जो कोई भी 5 मिनट या फिर 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो होगा, उस ऑर्डर फ्लो के नीचे उस ऑर्डर फ्लो पे टैप करते ही रिजेक्शन देखने के बाद तुम यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, ठीक है। एंड SL इस 4 आवर्स के FBG के ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, उसके नीचे तुम रख सकते हो। एंड टारगेट दिस स्विंग हाई विल बी योर फर्स्ट TP, ओके। यहाँ पे तुम्हें इस डीलिंग रेंज में कोई भी तुम्हें अगर 50 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप दिखे ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप एंड तुम्हें यहाँ पे ये सब पूरा डिसरेस्पेक्ट होता हुआ दिखेगा, अंडरस्टैंड, ऐसे जाएगा। तो ये होता है एक हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है। और तुम्हें इसको कौन सी सिनेरियो में नहीं लेना है, जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कोई सेल साइड लिक्विडिटी गैप करने को ना मिले, ठीक है, लाइक ऑल लो तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिनेरियो में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे इस जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, इसके बहुत नीचे आ जाता है, ठीक है। लाइक कभी कभी यहाँ पे फेकॉस आते हैं, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, उसको भी स्वीप करके आ जाता है कभी कभी, ठीक है, सम सिनेरियो में होता है। एक्सपेंस मेरा ज़्यादा है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है, मैं खुद ये सब फेस करके आ चुका हूँ, ठीक है। और जो तुम लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखता हो भाई, कैसे इतना बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं भाई, उनको 4 to 5 ईयर्स का ज़्यादा एक्सपेंस है मार्केट में, लिटरली हर एक चीज़ों का एक्सपेंस है। समझ लो कोई तुम एडिटिंग ऐप्स है समझ लो तुम्हारे पास, ठीक है, और उस ऐप में तुम समझ लो तुम्हारा पूरा चीज़ें पता है, कैसे एडिट करता है, कहाँ पे कौन सा क्या होता है ऑप्शन होता है, ठीक है। एंड कोई तुम्हें अगर वीडियो दिखा दे भाई ऐसा वीडियो बना सकते हो, लाइक वेलोसिटी एरियाज दिखा दिया, तो ऑब्वियसली बता देगा भाई ये ऐसे ऐसे ऑप्शन में जाओ, इस वाले सेक्शन में यहाँ मिलेगा, तुम इसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करो तो ये ऐसा चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। तो वो तुम कैसे बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो कोई बिगिनर बोलेगा तो आके देखेगा भाई बा क्या तुमने एडिट किया है, तो तुम्हारे लिए लगेगा भाई ये तो मेरे लिए आसान है, बट वो जो बिगिनर है उसको लगे भाई कैसे कर लेते हैं, समझ ना। वो होता है उन लोगों के पास एक्सपेंस ऑलरेडी होता है। अब FXRs को बोलते हैं अच्छे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, गुआर्डेसार को भी बोलते हैं अच्छे ट्रेड लेते हैं भाई, उन लोगों के पास नॉलेज एक्सपेंस सब कुछ भरा पड़ा है खुद के, ठीक है, लाइक 5 years प्लस एक्सपेंस हो चुका है इस मार्केट में, इस फील्ड में, ठीक है। तो उन बड़े ट्रेडर्स के साथ ज़्यादा कौन ये भोसड़ी के तो उनके साथ ज़्यादा कंपेयर मत किया करो, उनके पास एक्सपेंस और स्किल प्लस कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग कोई भी रिस्क उठा ले सकता है, ठीक है। तो बिगिनिंग में तुम लोग सिर्फ मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई तुम लोग बस स्किल को अभी मास्टर कर लो, कोई सा भी बेकार के ट्रेड मत लिया करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वही फॉलो किया करो फर्स्ट, ठीक है। कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो बोल ही सकता हूँ ना भाई ये करो अच्छा है, ये ना करो ये बुरा है। मुझे पता है भाई प्रॉफिटेबल बनने के लिए मैंने क्या क्या सेटिस्फेक्शन किया है, लाइक क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, सॉरी सेटिस्फेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं लिटरली बताऊँ ना, मैं सेटअप बिना सेटअप मिले ना मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। और एक स्टाइल होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। मेरा SL जाएगा ना 2-3, अगर मेरा लाइक कोई लो क्वालिटी सेटअप भी उठा लेता हूँ ना, उसके बाद एक ट्रेड लेता हूँ मैं हाई प्रोबेबिलिटी, और उन 2-3 ट्रेड का SL, ठीक है, फिल करके एक ट्रेड में ही TP हिट करके उन तीनों साल का SL सब कुछ क्लियर करके प्रॉफिट में आ जाता हूँ, ठीक है। वो होता है
एक खुद का एक सेटअप होना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, छोटा ऐसे लो, बिग टीपी रखो, ठीक है। उस हिसाब से तुम्हें एक्सपीरियंस भी चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, वही बता रहा हूँ। ऐसे नहीं भाई तुम 2 3 4 महीने में सब कुछ क्रैक कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है ब्रो। ऑनेस्टली बताना, इसमें तुम्हें टाइम देना पड़ता है, ठीक है। टाइम देना पड़ता है, चीज़ें नोटिस करना पड़ता है, ठीक है। तो बट है क्या होता है, बस इस 4 आवर्स फेयरवेल गैप पे आने से पहले कोई अगर सेल साइड लिक्विडिटी मिल जाए खाने को या फिर खाने को, तुम उस स्टेट को छोड़ो ही मत, ठीक है। उस स्टेट में तुम या फिर कॉन्फर्मेशन बेस पे तुम एंट्री ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड अदरवाइज डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम जब एक्सपेंस होगा ना, तुम यहाँ पे डायरेक्ट ही एंट्री कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट कोई FVG देखो, ठीक है, वहाँ पे उठाओ वहाँ से। एंड फर्स्ट डे पे दिस भाषा लिक्विडिटी रखो। एंड इसके अभाव अगर कोई लाइक ऐसा प्राइस एक्शन है और भी स्विंग हाई है तो ठीक है, ऐसे सिनेरियो में तुम इसको अगर रोकने वाला कोई नहीं है तो ये सब सारे लिक्विडिटी उठाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम यहाँ तक TP रख सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुम थोड़ा सा लाइक 0.10 लॉस से कर रहे हो, 0.5 लॉस से कर रहे हो, 3 लॉस से कर रहे हो, तो ऐसे TP आ जाने पे तुम हाफ क्वांटिटी या फिर 60 बुक कर लेना, ठीक है। लाइक पार्शियल बुक कर लेना प्रॉफिट्स एंड कुछ TP होल्ड कर सकते हो, ओके। एंड जब 50% जाए ना, ठीक है, 50% जाए ना, मैं ये भी सिखा देता हूँ तुम लोग को ब्रेक इवन या फिर SL शिफ्ट कैसे करना होता है, ठीक है। जस्ट सपोज कि ये तुम्हारा डायरेक्शन में जा रहा है प्राइस, ठीक है। समझ लो तुमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर ली है, अंडरस्टैंड, और TP समझ लो ऊपर है एंड SL यहाँ है। और ऐसे ही तुम कहीं पे भी लाइक SL शिफ्ट कर नहीं सकते, ठीक है, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है। समझ लो यहाँ पे तुम्हारा कोई FVG फिल हो चुका है, ठीक है। उस FVG के नीचे तुम फॉर SL तुम ट्रेल कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तुम SL को यहाँ से पहले इस स्विंग लो के नीचे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई अगर FVG को फिर से यहाँ पे रेस्ट पे करके चला जाए ना, तो सेकेंड उस वीक के नीचे तुम अपना TP को रख सकते हो। अब TP बोल रहा हूँ, SL को रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है ट्रेलिंग SL, ठीक है। फिर इस डीलिंग रेंज में कोई FVG बनेगा एंड इन केस उस FVG को प्राइस रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है, लाइक ऐसे तुम फिर यहाँ पे इस पोजीशन से यहाँ तक तुम SL शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो SL ट्रेल कर ऐसे SL ट्रेल करते हैं, ठीक है। लाइक तुम्हें अगर डर लगता है कि भाई प्राइस कहीं रिवर्स ना करे, मेरा SL लेना जाए, तो इन दैट सिनेरियो कोई FVG फिल होने के बाद, ठीक है, इस होता बॉस्ट करने के बाद तुम इस स्विंग लो रख सकते हो, ठीक है। FVG फिल किया, ऊपर गया, इसके नीचे SL ट्रेल, ठीक है, SL ट्रेल, अंडरस्टैंड। ऐसे किया जाता है SL ट्रेल, ठीक है। और ऐसे तुम सिर्फ तुम्हारा प्राइस पे अगर ऐसे कोई FVG जाके रेस्पेक्ट कर दिया जाए, उस वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल जाए, तुम उसके बाद ब्रेक इवन कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है, जहाँ पे तुम बाय करते हो एग्जैक्ट वहाँ पे अगर तुम SL को शिफ्ट कर देते हो तो सिनेरियो को बोलते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मीन्स नथिंग लॉस, ओके। एंड ब्रेक इवन स्टेज उसको भी बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं जहाँ पे तुम प्रॉफिट भी करते हो, लॉसेस भी करते हो, बट अभाइल तुम्हारा ड्रॉ डाउन नहीं होता है। आई मीन क्रॉस टू कॉस्ट ही रहते हो। लाइक तुम्हारे पास अगर $50 है, तुम $50 के आसपास ही रहते हो, ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉसेस। तो उस स्टेज में तुम्हें बोलते हैं बड़े ट्रेडर्स की जर्नलिंग करना चाहिए। यस, ये बात सच है, जर्नलिंग करना चाहिए कि तुमने क्या मिस्टेक किया है, नहीं करना चाहिए, वो सब तुम्हें नोट करना पड़ता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड बेयर सिनेरियो में क्या होता है, समझ लो इस रेंज में तुम्हारे पास कोई 4 आवर्स का फेयरवेल गैप है, ठीक है। एंड इस 4 आवर्स फेयरवेल गैप पे प्राइस टैप कर रहा है 4 आवर्स FVG, अंडरस्टैंड। एंड इसको टैप करने से पहले प्राइस ने अगर कोई ऐसा लाइक स्विंग हाई गैप किया है, तो तुम इस 4 आवर्स के प्राइस पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देखने को मिले एंड इसको तुम रिफाइन करोगे, तो रिफाइन मीन्स लोअर टाइम पे में शिफ्ट करोगे, तो इस 4 आवर्स फेयरवेल गैप पे अगर तुम्हें 5 मिनट या फिर 15 मिनट में कोई ऑर्डर फ्लो मिले, ठीक है, उस पर टैप करेगा प्राइस, तो तुम यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन देख के भी तुम डायरेक्ट एंटी बना सकते हो, ठीक है। या तो तुम कन्फर्मेशंस के बेस पे भी ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कन्फर्मेशन बेस पे लो, बट जब तुम
बाइस के साथ लाइक एक्सपेंस होगा ना, तो तुम यहाँ पे एडवांस एंट्री कर सकते हो, लाइक आरडी एंट्री, स्नाइपर एंट्री, कुछ भी बोलो, ठीक है। एंड मेन बात को तुम ये ध्यान रखो, कोई सेल साइड लिक्विडिटी या फिर बाई साइड लिक्विडिटी मास ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, लिक्विडिटी उठाने के बाद प्राइस क्या करता है, नेक्स्ट लिक्विडिटी हन करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट लिक्विडिटी हन करने के लिए प्राइस यहाँ पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो वो प्राइस और भी शार्प मूव देखने को मिलता है ऐसे सिनेरियो में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये एक लाइक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स ये सोचते नहीं है ऐसा कुछ। इस सिनेरियो को तुम हर कहीं पे कर सकते हो, 4 आवर्स के अगेंस्ट में डेली का भी कर सकते हो। सॉरी, मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको तुम 1 आवर एंड 2 आवर्स के नीचे प्ले मत करो, ठीक है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए इसके नीचे। समझ लो यहाँ पे तुम्हारा डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा टारगेट समझ लो ये स्विंग है, अंडरस्टैंड। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये है, एंड प्राइस को कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है। तो अभी तक प्राइस समझ लो वहाँ तक नहीं गया है। तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे तुम्हें कोई अगर 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप मिले, ठीक है, 30 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप 1 आवर्स का मिले, तो ऐसी सिनेरियो में तुम यहाँ पे बेच सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टारगेट यहाँ से है, यहाँ तक है, तुम्हें यहाँ से सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड प्राइस समझ लो यहाँ पे प्राइस है अभी, एंड तुम्हें कॉन्टिन्यूशन ट्रेड लेना है। तो उस रेंज में देखो कि कौन सा एफबीजी अभी तक फिल होना बाकी है, ठीक है। उस एफबीजी को प्राइस टैप करेगा तो वहाँ से फिर से 10 को कॉन्टिन्यूशन करने के लिए बेच सकते हो, ठीक है। कब तक, जब तक ये लिक्विडिटी डाउन ना हो जाए, अंडरस्टैंड। ऐसे भी करते कॉन्टिन्यूशन एंट्री, ठीक है। एंड और कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो समझना भाई, समझ लेना। एफबीजी टैप करने से पहले कोई लिक्विडिटी उठा लेना चाहिए, तब तुम यहाँ पे बहुत शार्प देखने को मिलता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, बेयरिश सिनेरियो में, ठीक है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी, इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब रिसेंटली यहाँ पे ये हुआ है, देखो भाई, रिसेंटली ये हुआ है, ये तुम्हारा 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। एंड ये इतना खास नहीं दिख रहा है, बट अगर हम तुम्हें पे 1 आवर्स में जाओगे, कहाँ लूट कर डायरेक्शन, अगर तुम 1 आवर में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइस ने इसे यहाँ पे क्या किया, एक और लो ग्रैब करने को मिला है इसने, ठीक है, एक सेल साइड लिक्विडिटी लिया है। एंड अगर हम 15 में जाए, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकवे गैप है, ठीक है, ब्रेकवे गैप 5 मिनट में क्या है, ये बाइंग आने से पहले एक सेलिंग कैंडल है, मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है तुम्हारा। एंड यहाँ पे तुम एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाई किया है एग्जैक्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा, लाइक इस रेंज यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री ले लिया था, ठीक है। एंड मेरा फर्स्ट एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखा था, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर प्राइस नीचे भी आता है ना भाई, तुम अगर 4 आवर्स में जाओ, एंड 4 आवर्स का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, इस एफबीजी के नीचे, इस ऑर्डर ब्लॉक के तुम नीचे एसएल रख सकते हो। कितना पिप्स का एसएल लगेगा, यहाँ पे तुम एंट्री कर लेते हो, यहाँ पे देखा जाए तुम 60 पिप का एसएल, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए तुम्हें लाइक कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। मैं होता तो मैं यहाँ पे ये इतना ही एसएल दे देता, ठीक है, मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, मैं लो क्वांटिटी से कर रहा था, ठीक है। लाइक मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी कभी तुम ये जब ऑर्डर ब्लॉक छोटा होता है ना, लाइक पास होता है, तो ऐसे सिनेरियो में तुम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम वेट करते तो कन्फर्मेशन से बेस्ट पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुमने 2 कैंडल देखा बड़ा बड़ा, 15 1 2 3, इसके नीचे इसके पास एक एफबीजी है, ठीक है, एफबीजी प्लस ये क्या है तुम्हारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप प्लस ये फेयर वैल्यू गैप बीपीआर, ठीक है, बैलेंस प्राइस ट्रेंड्स। एंड तुम यहाँ पे सेकेंड एंट्री बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर मार्केट से शिप के लिए वेट करते हो, यहाँ होता मार्केट से शिप तो बहुत ऊपर हो जाता, बस यहाँ पे तुम्हें इम्बेलेंस दिखा 15 मिनट, दैट्स इट ब्रो, अंडरस्टैंड। तो ऐसे तुम एंट्री करो, एंड फर्स्ट टीपी
स्विंग हाई, ठीक है। एंड यहाँ पे रोकने वाला कोई चीज़ें है नहीं, ठीक है। यहाँ तक टीपी आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तुम लोग फाइन करके मुझे दिखाओ कि भाई ये है कि नहीं, ये काम कर रहा है, ठीक है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। कोई लिक्विडिटी मस्त उठाना चाहिए भाई, तब ये बहुत ज़्यादा वो कट ऐसा ही साफ मूव देखने को मिलेगा, सच 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 सच, ठीक है। एंड और भी कुछ देख लेते हैं एंट्री टाइप। समझ लो इस फ्रेंच में तुम्हारे पास ऊपर गया प्राइस, समझ लो ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड नीचे आने के बाद ये सिनेरियो देखो, ठीक है। ये सिनेरियो समझ लो, यहाँ पे तुम्हारा कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। समझ लो 4 आवर्स FBG है, ठीक है। एंड ऑर्डर ब्लॉक भी है। एंड प्राइस समझ लो यहाँ पे कोई एक PY से टैप करके आ रहा है, समझ लो 4 आवर्स का FBG है, ठीक है। वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है प्राइस। एंड रिजेक्शंस के दौरान तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें खाने के लिए लाइक प्राइस को लेने के लिए कोई और लो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तुम्हें देखना होता है क्या लिक्विडिटी बन रहा है, क्या ट्रेंड लाइन बन रहा है तो उसके नीचे क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को ही स्वीप कर देता है, ठीक है। उस FBG एंड ऑर्डर ब्लॉक को ही स्वीप कर देता है एंड और लो की तरफ से इस लो को ही ले लेता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद उस FBG ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद ये स्विंग भी ले लिया जाता है, मतलब ये सेल साइड लिक्विडिटी तौर पे लेता है। एंड उसके बाद ही प्राइस क्या करता है, लाइक मार्केट इस तरह से FBG से एंट्री करो, ठीक है। समझ रहे हो, कोई लिक्विडिटी खाने के लिए नहीं मिल रहा है मार्केट को, तो वो ऑर्डर ब्लॉक को ही कभी कभी स्विप कर देता है। कब स्विप करता है, जब उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे FBG हो, FBG बोल रहा हूँ, ठीक है। उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लिक्विडिटी हो, ठीक है। उस सिनेरियो में ये ऑर्डर ब्लॉक स्विप कर देता है, अंडरस्टैंड। जब भी एंट्री करो देख लो मेरा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लाइक ट्रेंड लाइन जैसा लिक्विडिटी है क्या, ठीक है। अगर लिक्विडिटी है तो तुम ये स्विप हो सकता है, अगर प्राइस यहाँ पे कोई और लो नहीं मिला है, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइक एक और लो मिल चुका है प्राइस को, ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, प्राइस में भी इस क्या बोलते ये ऑर्डर ब्लॉक स्विप ना काटे, ये चांसेस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नोटिस किया करो। ये होता है सेकेंड ऑप्शन, ऐसे ऐसे भी होता है। तुम यहाँ पे FBG से एंट्री कर सकते हो, मार्केट से FBG एंट्री, ओके। फर्स्ट टिप स्विंग हाई, ओके। ये अपना सेकेंड स्टाइल है, सेकेंड कैटेगरी। और आप बोलते हैं कि अब मैं कुछ तुम लोगों को टिप्स दूंगा कि मार्केट स्टारशिप, ठीक है, सेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्टारशिप में लाइक तुम्हें कैसे कैसे फाइन करना होता है। कभी भी तुम ना 1 मिनट का मार्केट स्टारशिप ट्रस्ट मत किया करो, ये बहुत ट्रैप होता है, ठीक है। 1 मिनट मत लो। अगर तुम्हें 1 मिनट में मार्केट स्टारशिप सही है ना भाई, तो तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारे डायरेक्शन में 10 से 15 कैंडल होना चाहिए, वो भी एक ही रंग का, एक ही कलर का, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। 10-15 कैंडल हो तो 1 मिनट में तुम उसको मार्केट स्टारशिप लो, ठीक है, 1 मिनट का। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें 1 मिनट में मार्केट स्टारशिप चाहिए, यहाँ पे कोई तुम्हारा पास समझ लो हाई टाइम का PY है, ठीक है। उस PY टैप करने के बाद तुम्हें अगर लाइक मार्केट स्टारशिप 1 मिनट में चाहिए, तो 1 मिनट में कम से कम ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ शार्प मूव होना चाहिए, तुम 1 मिनट पे मार्केट स्टारशिप लिया करो, ठीक है। लीजिए देखो इस रेंज में देखो कोई भी तुम्हारा ऑपोजिट कलर का कैंडल नहीं है, ठीक है ना। जब भी 1 मिनट पे मार्केट स्टारशिप लो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और मैं अगर सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई दूसरे कलर का लाइक ग्रीन दिख जाए ना भाई, तुम
मत क्या करो, ठीक है। ऐसे तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ऐसे कैंडल तुम्हें देखने को मिलना चाहिए, एटलीस्ट 10 के आसपास, ठीक है। और बिना अपोजिट होंगे तो उस ट्रेड में तुम 1 मिनट में मार्केट से सिर्फ कैंडी ले सकते हो। बाद में ये होता है तुम्हारा 1 मिनट में, ठीक है। अगर 5 मिनट में लेना है इजी ले सकते हो, 5 मिनट एंड 15 मिनट बेस्ट होता है, ठीक है। बहुत एक्यूरेट होता है 15 मिनट मार्केट से सिर्फ को, ठीक है, अंडरस्टैंड। 1 मिनट में मार्केट से सिर्फ 3-4 कैंडल पे मत लिया करो, ट्रैप हो जाओगे। या तो कम से कम बोल दिया ना उसको देखो, या 5 मिनट या तो 15 मिनट का MSS लो। 15 मिनट बहुत एक्यूरेट होता है, अंडरस्टैंड। एंड अभी हम कुछ कोरिलेशंस बात कर लेते हैं कि कोरिलेशंस क्या होता है, ठीक है। अब मेरे पास एक चार्ट है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा है, तो इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कोरिलेशंस। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड का है एंड DOIX, मतलब ये डॉलर इंडेक्स है, ठीक है, अमेरिकन इंडेक्स है, ठीक है। अगर यूरो USD, GBP USD, साउ USD का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, ये सब अगर बुलिश रहेगा तो ठीक है, तो DXY मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा, बेरिश रहेगा, ठीक है। एंड इस अपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हो इस चार्ट को देख लो, ठीक है। ये चार्ट पीछे बोलो, ये होता है कोरिलेशंस गाइस। एंड लुक एट दिस चार्ट, यहाँ पे तुम देख सकते हो साउ USD एंड यूरो USD, GBP USD, USD का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये अगर 500 अगर ये सब में से अगर मतलब ये अगर बुलिश रहेगा तो ये DOIX एंड ये DOIX मतलब डॉलर इंडेक्स, अमेरिकन का एक इंडेक्स है, तो ये बेरिश आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये कोरिलेशंस होता है, अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो ये नीचे आता है, ठीक है। यूरो USD, GBP USD सब में होता है। एंड अगर तुम देखोगे USD, साउ USD, यूरो, GBP USD का, ठीक है, ये सब ऐसा चलता है, ठीक है। गोल्ड ऊपर जाएगा तो यूरो भी ऊपर जाएगा, मोस्ट ऑफ टाइम यूरो ऊपर जाएगा, GBP USD ऊपर जाएगा, USD का। अगर तुम कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, लाइक समझ लो तुमने यूरो USD में तुमने ट्रेड बनाया, ठीक है। एंड उसी टाइम तुम देख रहे हो कि GBP USD समझ लो USD तुमने बेरिश कुछ एक्शन देखा एंड बेरिश ट्रेड बनाया, एंड तुम GBP पे चेक कर रहे हो कि GBP में तुम्हें बुलिश देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में तुम कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है, लाइक SL भी जा सकता है। अगर तुम USD सेलिंग देख रहे हो एंड GBP भी सेलिंग हो रहा है, मतलब सेलिंग का प्लान है, लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, तो चांसेस ज़्यादा होता है कि वो TP हिट कर दे, अंडरस्टैंड। इस चार्ट को टाइप कर लो, कहीं पे भी नोट कर लो, इससे पता चलता है कि तुम्हारा ट्रेड का डायरेक्शन सही है कि नहीं, ठीक है। साउ USD, यूरो USD, GBP USD ये सब एक डायरेक्शन में चलता है, और USD, ठीक है, USD का DXY डॉलर इंडेक्स होता है, डॉलर इंडेक्स दिखा दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके रख लो, ये इम्पोर्टेंट होता है, लाइक समझ चीज़ को जानना भी कुछ भी हो, ठीक है। कोरिलेशंस ये होता है, कोई इंडेक्स ऊपर जाता है कोई नीचे। अगर न्यूज़ आएगा ना, ठीक है, न्यूज़ में अगर ये साउ ऊपर जाएगा तो ये DAXY फॉल करेगा, अंडरस्टैंड। ये DOX है ना, तुम इसको लाइक DXY सर्च करो, आ जाएगा, ठीक है, ये इंडेक्स आ जाएगा DXY, ये इसका कोरिलेशन है इसका सबका, अंडरस्टैंड। एंड और कुछ भी है, ठीक है, GBP USD अगर ऊपर जाता है तो USD JPY नीचे आता है, अंडरस्टैंड, ऑपोजिट होता है। यूरो USD एंड USD CHF ये दोनों भी ऑपोजिट होता है, एक बुलिश होता है तो एक बेरिश होता है, इन दोनों ऑपोजिट चलता है, ठीक है। एंड AUD USD एंड NGS USD तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, ये अपोजिट कोरिलेशंस नहीं होता है। एंड USD JPY USD ये दोनों सेम होता है, अंडरस्टैंड, इसको तुम लोग नोट करके रख सकते हो। एंड हम सब आज समझ चलते हैं कि POT क्या होता है, ठीक है, पावर ऑफ ट्री।
एक्यूमुलेशंस, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, ये 3 क्या होता है। एक्यूमुलेशन उस फेज को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्यूमुलेशंस जहाँ पे प्राइस क्या करता है, कंसोलिडेशंस करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड, कंसोलिडेशन लाइक तुम साइड भी बोल सकते हो, प्राइस वो भी कंसोलिडेशंस। एंड उसके बाद क्या होता है, एक्यूमुलेशंस, मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, मैनिपुलेशंस मीन या फिर कोई सा भी एक साइड का लिक्विडिटी उठाया जाएगा। ठीक है, लाइक अगर सेल साइड लिक्विडिटी उठाएगा, उसके बाद प्राइस क्या करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो क्या बोलते हैं, साइड रेंज होता है ना, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशंस। ओके, एक्यूमुलेशन। And this is your manipulations. Manipulation means grab all this liquidity here. Okay, manipulations, price cap this all sell side liquidity. इसको हम डॉलर सिंबल से मार्क कर लेते हैं। पूरा सेल साइड लिक्विडिटी उठाया, उसके बाद क्या क्या, प्राइस दीजिए मार्केट स्टेटिस्टिक, MSS, मार्केट स्टेटिस्टिक। उसके बाद जो कोई भी फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ पे प्राइस स्टेप करेगा, वहाँ पे तुम बाय कर सकते हो। एंड मैनिपुलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, ये बाय साइड लिक्विडिटी उठाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर इसके नीचे कोई तुम लाइक FBG हो, तो यहाँ से तुम इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, एक्यूमुलेशंस, मैनिपुलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, इस फेज को बोलेगा डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड, ये होता है एक्यूमुलेशंस, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस। POT भी बोलते हैं, पावर ऑफ 3। अब इस रेंज में तुम देख सकते हो लाइक हाँ, ये इसको तुम पूरा रेंज कंसोलिडेशन कर रहा है, समझ लो। ठीक है, एक्यूमुलेशंस हो गया तुम्हारा। ठीक है, एक्यूमुलेशंस करने के बाद प्राइस क्या क्या, ये सारे सेल साइड लिक्विडिटी उठाया। एंड लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ पे तुम एक FBG दिखा तुम्हें। ठीक है, एक्यूमुलेशंस, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी पूरा उठाया ना। ठीक है, इसके नीचे जो कोई भी लिक्विडिटी था, इसको लिक्विड, ये सब लिक्विडिटी उठाया। एंड एक्यूमुलेशंस, दिस इज योर मैनिपुलेशंस फेज, जहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी गैप किया है। एक्यूमुलेशंस, मैनिपुलेशन, we got a market successive here, manipulation, FBG entry। ठीक है, यहाँ पे इस सेकंड में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये है तुम्हारा एक ब्रेकआउट ब्लॉक। एंड यहाँ पे तुम बाय करते हो। एंड ये होता है तुम्हारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस फेज। ओके, अंडरस्टैंड, ये होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो एग्जैक्ट ऐसा भी सीधा नहीं दिखने को मिलेगा, कहीं पे थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा, कहीं बाय एग्जैक्ट सीधा दिखेगा। अंडरस्टैंड, ओके बोलो, ओके। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा, ये होता है PO3। अब समझ रहे कि OTE क्या होता है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ये OTE सिंपली एक फिबोनाची का टूल होता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ OTE का, सबका होता है ऐसा ही। ये बना सकते हो, इसको तुम टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, इसको 1 कर लेना, सेम कर लेना। ठीक है, ट्रेंड लाइन ये सब नो कर देना, एक्सटेंड लाइन, लेफ़्ट, ये सब कुछ भी ना करो। 0, 1, 0, -1, 0.5, 6 2 7 9। ठीक है, -3 4, इसको ये उसको इतने ही फिर सिर्फ एक्टिव कर लो। नीचे आओ, ब्रेकडाउन डिसेबल करो, रिवर्स कर लो। ठीक है, ये सब देख लो, राइट मिडल, सेंटर मिडल, फ्रंट साइड, इसको तुम 8 भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, कोई सा भी डीलिंग रेंज उठा लो। ठीक है, हाई टू लो मार्क करो। एंड प्राइस तक तुम्हें ये जो रेड दिखेगा ना, रेड, इसको बोलते हैं OTE, ऑप्टिमल ट्रेंड थी। यहाँ पे तुम यहाँ पे जब टैप करेंगे ना, तो यहाँ से बाय प्लान कर सकते हो। ठीक है, दूसरे कहीं पे देख लेते हैं, बिटकॉइन।
FIB टेस्ट लिखाया हमने यहाँ पे लाइक दिस, लो टू हाई एंड प्राइस अभी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल पे है। ठीक है, इन केस यहाँ पे अगर कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप है एंड डेली FVG भी है। एंड यहाँ से अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज कर देता है तो या इसको डिसरेस्पेक्ट बोलेगा। ठीक है, फिर इस फेयर वैल्यू के हिसाब से पेज सेलिंग भी प्लान किया जा सकता है। देखते हैं क्या क्या सिनेरियो होता है। 7 आवर्स के बाद ही हम इसको डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, 7 आवर 54 मिनट बाकी है। क्या ये कैंडल यहाँ से और रिजेक्शन लेगा तो हम नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पे जो कोई भी FVG बाकी होगा इस प्रीवियस कैंडल के उस कैंडल के वीक पे वहाँ से हम फिर से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर लाइक कन्फर्मेशंस मिले। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लाइक मैं एवरी संडे मैं एक एनालिस्ट वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को, डायरेक्शंस बुलिश रहने वाले हैं या बेरिश रहने वाले हैं, कौन सी पेयर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी रह सकता है। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड। एंड OTE जैसे एक लेवल होता है फिबोनाची का, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जस्ट लाइक समझ रहे हो, ये एक टूल होता है एंड यहाँ से बाय सेल करते हैं। एंड उसके बाद OTE और होता है स्टैंडर्ड डिविएशंस। स्टैंडर्ड डिविएशंस को हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। ये लाइक इस पे कुछ पॉइंट्स होता है। ठीक है, लाइक कोई लिक्विडिटी ग्रैब करने वाले कैंडल पे इसको लगाता है, IFSC कैंडल पे लगाता है। ठीक है, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल हम इतना ही रख लेते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर ये सब हम SMT डाइवर्जेंस, स्टैंडर्ड डिविएशंस और मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट उसमें मैं सिखाऊंगा कि प्रॉपरली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मल्टीपल टाइम फ्रेम समझ ही गए हैं, यही होता है फॉर अस फेयर वैल्यू गैप वन डे फेयर वैल्यू गैप, वीकली फेयर वैल्यू गैप से कैसे तुम्हें देख के तय लेता है वो भी सीखेंगे आने वाले पार्ट में, डेप्थ में सब कुछ। ठीक है, लिक्विडिटी को भी और थोड़ा सा डेप्थ में समझाएंगे। बस थोड़ा सा तुम लोगों को हिंट्स देने आया था कि ट्रेड कैसे लिया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। या नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय।